कुमार, वार्ड संघ अध्यक्ष। बिहार सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना नल जल और नली जल योजना वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया गया और प्रबंधन समिति को दिया गया, कहा गया कि वार्ड प्रबंधन समिति को इस योजना पर काम करना है। और जब एस्टीमेट देने की बारी आया तो इंग्लिश में एस्टीमेट दिया गया, जबकि 90% वार्ड मेंबर साक्षर है, वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। और सरकार ने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही काम करना है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के साथ एक वार्ड का सचिव चयन करवाया सरकार, और वार्ड का सचिव चयन करवाने के बाद में कहा कि आप 7 सदस्यीय टीम मिलके नल जल पर काम कीजिए। और सरकारी पदाधिकारी के द्वारा कहीं भी सहयोग न मिलने के कारण वार्ड सदस्य को जिस तरह से अच्छा लगा अपना काम किया, लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद जब काम हो रहा था तो किसी सरकारी पदाधिकारी, कोई सरकारी पदाधिकारी, न वार्ड सचिव, न बीडीओ, न सीओ, न पंचायत सचिव, कोई वार्ड सदस्य का सहयोग नहीं किया, जिसके कारण वार्ड सदस्य को भाग दौड़ करना पड़ा। अपने दिमाग से, अपने होश आवाज़ से जितना अच्छा हो सका काम किया, और काम करने के बाद आज तरह तरह की आरोप लगाया जाता है कि वार्ड सदस्य गलत काम किया, कहीं पाइप कमज़ोर है, कहीं कोई और सामान कमज़ोर है। तो जब काम हो रहा था उस समय आप आँख में और कान में तेल डाल के सोए हुए थे। उस समय कहा नहीं हमको आप कहे कि यहाँ सामान गलत है, यह सामान डुप्लीकेट है, यह सामान कम दाम का है। उस समय आपको जब हमने आवेदन दिया, उस समय जब हमने आपको सूचना किया कि आप जांच कीजिए सामान का, आप जेई को भेजिए, आप इंजीनियर को भेजिए, जो भी संबंधित पदाधिकारी है मौके पर भेजिए, कार्यस्थल पर भेजिए, जांच करवाइए। अगर उस समय जांच हुआ रहता, अगर कोई सामान कमज़ोर निकलता, उस समय आप कहते कि यह सामान कमज़ोर है, तो उस समय वार्ड सदस्य वापस करता, अच्छा से अच्छा सामान मंगवाता। लेकिन काम करने के बाद आज 1.5-2 साल हो गया, 1.5-2 साल बाद आप कह रहे हैं कि यह सामान गलत है, फलाने कागजात नहीं है, चिलाने कागजात नहीं है, एमबी बना कि नहीं बना, फलना काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वार्ड सदस्य को जिम्मेदारी मिला था काम करने का, पंचायत सचिव को जिम्मेदारी था कि सारी कागजात को कंप्लीट करे, एमबी बनाने का जिम्मेदारी जेई को है। जो आज तक जिस जेई के पास पैसा नहीं पहुंचा, कमीशन नहीं पहुंचा, वह जेई उस वार्ड सदस्य का एमबी नहीं बना रहा है। वहाँ मैटर ये फंस रहा है। जिस पंचायत सचिव से तालमेल वार्ड सदस्य का नहीं बना कमीशन को लेकर, वहाँ पंचायत सचिव सहयोग नहीं किया। और आज तरह तरह की जो आरोप लगाया जाता है, मेरे ख्याल से यह आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि जब काम हो रहा था उस समय आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। जब रिस्पॉन्स नहीं लिया और आज आप तरह तरह की आरोप लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आरोप उस समय आप लगाते जब काम चालू था, जब काम प्रगति पर था, उस समय आप आरोप लगाते तो उस समय समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन आप काम करने के बाद में आप कहिएगा कि स्ट्रक्चर छोटा है, आप कहिएगा कि टंकी डुप्लीकेट है, आप कहिएगा कि वहाँ गलत है, आप कहिएगा कि वहाँ गलत है। तो अब काम करने के बाद में ये सारी चीज़ जो आप कह रहे हैं, तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय जब काम हो रहा था उस समय आपको अपने संबंधित पदाधिकारी को मौके पर भेजवा के चेक करवाना चाहिए था, जांच करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। तो सरासर गलती आप में भी है। जरूरी नहीं है कि वार्ड सदस्य पर सारी चीज़ थोप दीजिए। संविधान को वार्ड सदस्य, संविधान ने तो हर भारतीय को चुनाव लड़ने का एक अधिकार दिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब वार्ड सदस्य अनपढ़ है तो इसमें वार्ड सदस्य की गलती नहीं है। हाँ, वार्ड सदस्य अगर जीत के आ गए और वार्ड सदस्य को काम करना पड़ रहा है
तो वहाँ सरकारी पदाधिकारी को सहयोग करना चाहिए था। इसलिए सरकारी पदाधिकारी का सहयोग करना चाहिए था कि सरकारी पदाधिकारी नियुक्त इसीलिए किया जाता है कि समाज में जो काम हो रहा है, वार्ड में, पंचायत में जो काम हो रहा है, उस पर निगरानी रखे। जो कागजात समझ में, वार्ड सदस्य के समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ के वार्ड सदस्य को समझाए। इसीलिए सरकारी पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है पंचायत लेवल से प्रखंड लेवल तक और जिला लेवल तक। लेकिन जब काम, नल जल का काम शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, सब चीज़ हुआ, कहीं से कोई भी सरकारी पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिला, नहीं मिला। मोतीपुर से मैं राजेश कुमार, धन्यवाद।